कि हमारा जो हिंदुस्तान है पूरा डिजिटलाइजेशन हो। आपको आवाज आ रही है? डिजिटलाइजेशन हो, आप अपना सारा काम अपने मोबाइल से करें, आपको सारी सूचनाएं मोबाइल में आए, आप मोबाइल से ही सारा काम करें। तो इस उद्देश्य को लेकर भारत सरकार ने मेरा युवा भारत डिजिटल फॉर्म बनाया। 31 अक्टूबर सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती पर विधिवत माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा एक समारोह में इसकी घोषणा की गई और उसकी वेबसाइट बनाई गई है और उसकी लिंक भी है। उसमें देश भर में करोड़ों युवाओं का रजिस्ट्रेशन हो रहा है और डाटाबेस भी बन रहा है आपका, है ना? उसमें डाटाबेस भी बन रहा है। बहुत सारी बातें तो आदरणीय ने बता दी हैं, फिर भी मैं कुछ और बातें आपको बताऊं। तो जैसे आप उसमें रजिस्टर्ड हो जाएंगे, उसके बाद आपके कैरियर गाइडेंस संबंधी आपको क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, नए कोर्स कोई आ रहे हो, है ना, एजुकेशन की नई कोई पॉलिसी आ रही हो, वो सब आपको तुरंत मिलती रहेगी। स्किल डेवलपमेंट की जानकारी, कौन कौन से स्किल्स आप ले सकते हैं, उनसे कहाँ आपको एम्प्लॉयमेंट मिल सकता है, या अपना सेल्फ एम्प्लॉयमेंट आप जनरेट कर सकते हैं, कहाँ से आप वो ट्रेनिंग ले सकते हैं, अपना स्किल डेवलपमेंट कहाँ से ले सकते हैं आप, वो सब जानकारी। रोजगार संबंधी जानकारी, कहीं वैकेंसीज हैं, चाहे प्राइवेट सेक्टर में है चाहे गवर्नमेंट सेक्टर में है, वो रोजगार संबंधी जानकारी और युवा गतिविधियों से जोड़ने का कार्य ये प्लेटफॉर्म करेगा। इसकी लिंक मैंने आदरणीय सैनी साहब को भेजी हुई है, जो कि मेरे पास तो आप लोगों के मोबाइल नंबर है नहीं, व्हाट्सएप नंबर। आपके जो व्हाट्सएप ग्रुप हैं उसको वो लिंक को शेयर कर देंगे और लिंक शेयर करने के बाद जिनको जो ग्रुप में नहीं हो उनको आप उसको सेंड कर दें और उस लिंक से आप जब रजिस्ट्रेशन करेंगे तो वो उसमें आपका नाम पूछेगा, डेट ऑफ बर्थ पूछेगा, पता पूछेगा, मोबाइल नंबर पूछेगा, वो अपने आप पूछता जाएगा। उसमें 2-3 चीज़ का विशेष ध्यान रखना है आपने। एक तो उसमें 2-3 आएंगे, एज यूथ क्लब पार्टनर, या आपने एज यूथ करना है, एज यूथ मतलब आपकी कैटेगरी है उसमें कि आप क्या नेहरू युवक केंद्र के हिस्सेदार हैं, क्या आप क्लब के सदस्य हैं, तो आपको एज अ यूथ भरना है उसको। तो उसमें क्या है, एज यूथ भरेगी तो आपकी बहुत कम सूचनाएं वो जल्दी हो जाएगा। अदरवाइज यूथ क्लब में चले गए तो वो यूथ क्लब का नाम पूछेगा, उसका मेल आईडी, और बहुत लंबा पड़ जाएगा। क्लियर है? एज यूथ सेलेक्ट करना है और उसके बाद वो आप आगे चलेंगे तो उसमें 4 ऑप्शन आएंगे, NCC, NSS, NYKS और अदर्स। तो NCC NSS तो उन्हीं को भरना है जिनके NCC NSS है, आप लोगों को किसी को नहीं भरना है। और अदर्स में जाने से कोई मीनिंग नहीं है, आपको NYKS ही भरना है, ताकि NYKS की फुल फॉर्म है नेहरू युवा केंद्र संगठन, S फॉर संगठन। तो NYKS ही सेलेक्ट करना है, जिससे आपको जो युवा गतिविधियां हैं उनकी जानकारी अपडेट आपको मिलती रहेंगी। उससे क्या होगा, कहीं भी कोई एक्टिविटीज हो रही है हिंदुस्तान में, वो आप उसमें अगर भाग लेना चाहते हैं उसमें आ जाएगी सूचना कि आप हमारे यहाँ ये यूथ सम्मेलन हो रहा है, जैसे आपने यहाँ पहले कराया था, बड़े नेशनल लेवल के हो रहे हैं, स्टेट लेवल के हो रहे हैं, डिस्ट्रिक्ट लेवल के हो रहे हैं, उनमें आप पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, एज ए कल्चरल इक्विपमेंट में है और दूसरी कंपटीशन में लेना चाहते हैं, तो वो उसमें आ जाती है। तो आप अगर चाहते हैं तो उसमें आप एप्लीकेशन भेज सकते हैं और एप्लीकेशन भेज के वहाँ से आपको सेव हो आ जाएगा कि आप मतलब आप उसमें पार्टिसिपेशन, तो आप किसी भी एक्टिविटी में पार्टिसिपेशन करने के लिए उस ऐप के माध्यम से अपनी एंट्री कर सकते हैं। डायरेक्ट आपकी एंट्री हो गई, आप जाके उसके ऊपर भाग ले सकते हैं। ये जो पुराना डर रहा है कि हम उनको बुलाएंगे, फॉर्म भरेंगे, फॉर्म जमा होगा, फिर आपकी रिसीट ली जाएगी, वो सब शॉर्टकट हो गया है। ये सब आपने करना है, NYKS सेलेक्ट करना है। दूसरा, भरतपुर जिले का ही पता लिखना है। अगर कोई यहाँ बाहर के जिले का है तो लोकल एड्रेस जहाँ रहना है वहीं का भरें। तीसरा, एज उसमें 15 से 29 वर्ष है। अगर ऊपर नीचे भरेंगे तो वो शो नहीं होगा, उसमें सूचना नहीं आएंगी, क्यों, ये यूथ का है।
अगर किसी की बैलेंस तो मैं समझता हूँ सबकी 15 से 29 के बीच में है, और अगर किसी के ऊपर नीचे थोड़ी बहुत हो वो अपना थोड़ा बहुत करके 15 से 29 के बीच में ही भरे। इंफॉर्मेटिव रहेंगे आप। आपको सूचनाएं आती रहेंगी। तो मेरे को इतना ही कहना था, बाकी का आपको लिंक जो है वो ग्रुप्स में हम फॉरवर्ड कर देंगे, तो उस लिंक के माध्यम से आप भरिएगा। बाकी तो आप सब लोग बहुत एक्सपर्ट हो। एक अगर कोई कंप्यूटर के बच्चे हैं या टीचर हैं वो अगर कोई प्रॉब्लम आ रही हो तो उनसे पूछ लेना, और आपको आज कल में ही अपना रजिस्ट्रेशन करा देना है। OTP आएगा आपके मोबाइल पे, एक मोबाइल से एक होगा, ठीक है। नंबर 1 का काम है भारत सरकार का। जैसे आप करेंगे तो आपके मोबाइल पे OTP आएगा, उसमें हमने शेयर कर रखा है, आपको भी कर रखा कारण क्या है, वो OTP जो है ना आपका, वो OTP तो इंडिविजुअल होगा। उस मोबाइल का से आप दोबारा कोई सेकंड फॉर्म नहीं डाल सकते, है ना। तो आप अपने जैसे किसी को लगता है कि मेरे पास फॉर्म मोबाइल का सुविधा नहीं है, आज के युग में तो सबके पास है, लेकिन नहीं हो तो अपने फादर से, अपने ब्रदर के मोबाइल से आप कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, भारत माता की जय। थैंक यू, आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। और लिंक आपको हम शेयर कर देंगे। आप उसमें 3 चीज़ें ध्यान रखेंगे। पहली चीज एज यूथ, दूसरी चीज, तीसरी चीज 15 से। चलिए, धन्यवाद, और थैंक यू। बता